कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, भाग 2, में यानी भूगोल देखेंगे। 2025 परीक्षा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भूगोल से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताइए। ये पहला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन इसे कि संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछा जा सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो भू संसाधन के बारे में भी पूछा जा सकता है। जो ये टॉपिक है, ये भू संसाधन किससे कहते हैं, या नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन किससे कहते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगले यदि टॉपिक पे देखें तो हम अब इसमें देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मृदा के बारे में, यानी मृदा किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन इसी से पूछा जा सकता है कि जलोढ़ काली लाल लैटेराइट मरुस्थली मृदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के 5 क्वेश्चन जो हो गए, ये 4-5 जो प्रश्न हैं, इस प्रश्नों को सही से ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो है 2025 जो परीक्षा आने वाली है, जो 24 तारीख से होने वाली है, सुनिश्चित है कि 24 तारीख से निश्चित है कि होगी। जो पहले हिंदी है
हिंदी का पेपर है। उसके बाद से ये लास्ट पेपर है, सबसे लास्ट जो पेपर है वह क्या है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो ध्यान से इसको हम पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को काफी समय भी मिला हुआ है इस पर पढ़ने के लिए, काफी समय मिला हुआ है, क्योंकि लास्ट पेपर है तो हमको पता है कि सारे पेपर के बाद ये पेपर होंगे। तो अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इन क्वेश्चन के बारे में जो 5 क्वेश्चन जो तुमको बताया गया है, तो ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछे जाएँगे, या तो बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएँगे, या तो अति लघुत्तरी में पूछे जाएँगे, या तो दीर्घोत्तरी में पूछे जाएँगे। यानी कि 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन हर साल पूछा गया है कि इनके अंतर क्या होते हैं और किसे कहते हैं। उसके बाद से संसाधन से आप क्या समझते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार के बारे में। उसके बाद से भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद मृदा के बारे में पूछा जा सकता है कि मृदा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। और जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए अवश्य आएगा कि आप इस पर टिप्पणी लिखिए। तो इस चैप्टर से देखा जाए तो ये इतने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि ये क्वेश्चन 100% एकदम आपसे मिलेंगे। उसके बाद से इस चैप्टर से और सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन के बाद छठे क्वेश्चन को हम देखेंगे। छठे क्वेश्चन में देखेंगे तो छठे क्वेश्चन में इसके बाद पूछा जा सकता है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। अपरदन से आप क्या समझते हैं, या मृदा अपरदन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके कारण व बचाव लिखिए, बताइए। बचाव लिखिए, लिखिए। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 100% है कि यह पूछे जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि हर साल ये पेपर में आता है कि मृदा अपरदन। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, मृदा का मतलब होता है मिट्टी होती है। मिट्टी का कटान यानी अपरदन का मतलब होता है कटान, यानी मिट्टी के कटान से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, कैसे होता है, तो इसका कारण बताना है। और इसको बचाने के लिए संरक्षण का नियम, इसको बचाव को हम संरक्षण भी कह सकते हैं। संरक्षण पूछा जा सकता है कि संरक्षण आप बताइए कि संरक्षण क्या होते हैं, कि मृदा के कटान क्या होता है, और संरक्षण के बारे में पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन इसके बारे में, इस चैप्टर के अंतर्गत। उसके बाद से इस चैप्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब इतना तो आप याद करते रहिए, इतना जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद से यदि हम इसके अगले वाले चैप्टर पर चलें, तो इसके अगले वाले चैप्टर अब मृदा के बारे में जब हम जान जाएंगे, मिट्टी के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि अब इसके बाद हमसे पूछा जाएगा फसल के बारे में, यानी कृषि के बारे में पूछा जाएगा। तो देखेंगे कृषि से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पहले ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रबी रबी जायज तथा खरीफ खरीफ फसल फसल से फसल के कटाई तथा बुआई का समय
समय पूछा जा सकता है। उसके बाद से और इसके इसी में लिख देंगे कि और दो दो उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन कृषि से अनिवार्य है कि इसमें से बहुविकल्पी में भी पूछे जा सकते हैं कि रबी फसल किसे कहते हैं, जायद फसल किसे कहते हैं, खरीफ फसल किसे कहते हैं, और इन फसलों के दो दो एग्जाम्पल यानी उदाहरण सहित इसको क्या करिए, समझाइए। तो ये कृषि चैप्टर जो है वो छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर से यही पूछे जा सकते हैं। उसके बाद से इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है झूम खेती के बारे में। इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तो झूम खेती के बारे में पूछा गया है कि झूम कृषि से आप क्या समझते हैं, कृषि से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं झूम खेती के बारे में। और इस देखा जाए तो झूम खेती से भी पूछा जा सकता है कि झूम खेती को अन्य अन्य राज्य में या देश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं, यानी इसका जो नाम है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिया हुआ है, अलग अलग नाम भी है। तो इस दो चैप्टर जो है, ये दोनों चैप्टर से भूगोल के ये सारे क्वेश्चन जो भी लिखा गया ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 100 में 100% ऐसा है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद से इसमें मुख्य फसल पूछे जा सकते हैं। तो मुख्य फसल में यदि हम देखें तो मुख्य फसल के बारे में यदि हम देखें तो मुख्य फसल आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, तो मुख्य फसल में किसी फसल का नाम दे दिया जाएगा और फसल के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए ये फसल कहाँ की है और कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है। जैसे में मान लीजिए कि मुख्य फसल दे सकता है, गेहूं दे सकता है, गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, जूट, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इन फसलों का मुख्य फसल जो दिया जाएगा इस पर टिप्पणी लिखने के लिए दिया जाएगा। टिप्पणी लिखिए, यानी कि इसमें दिया जाएगा कि मतलब 25 से 30 वर्ड में इसको क्या करिए, संक्षिप्त में इस पर टिप्पणी लिखिए कि इसका मुख्य राज्य कहाँ होता है। इसमें लिखना क्या है, आपका राज्य का नाम लिखना है और इसमें राज्य का नाम हो जाएगा। राज्य के बाद यह मतलब कि इसका कटाई और बुआई लिख देंगे। उसके बाद से इसका तकनीक लिख देंगे, यानी कि बोने की क्रिया लिख देंगे, बुआई की क्रिया, क्रिया को हम लिख देंगे, क्रिया लिख सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें इस चैप्टर से निकल के आ रहे हैं कि इस चैप्टर का बताना है कि ये खाद्य पदार्थों में मतलब ये कहाँ सबसे ज्यादा होते हैं, इसका क्या रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, कब कब इसका रिकॉर्ड देता है कि रिकॉर्ड मतलब कि कब कब ये कहाँ कितना होता है। उसके बाद से अगले चैप्टर से हम देखें तो लास्ट चैप्टर से ये देख सकते हैं कि खनिज के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे कि आपका खनिज जो होता है, जो खनिज के किसे कहते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसमें देखेंगे तो अगले चैप्टर से खनिज के बारे में, खनिज से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जा सकता है। अगला जो है इसमें से पूछा जाएगा कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद से कुछ खनिजों के नाम दिए जाएंगे, तो उस खनिजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आप इनके बारे में संक्षिप्त लिखिए। जैसे मान लीजिए दे दिया गया लौह अयस्क, लौह अयस्क या बॉक्साइड, बॉक्साइड या तांबा, तांबा दे दिया जाएगा, या आपको चूना पत्थर दे दिया जाएगा, चूना पत्थर पर निम्न पर निम्न
पर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। तो इसमें किसी एक को दे दिया जाएगा, या तो लौह, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, ये दिया जा सकता है। तो हमको इसमें पता है कि मान लीजिए कि लौह उसको जो होता है वो कहाँ होता है, बॉक्साइट जो होता है सबसे अधिक कहाँ होता है, तांबा जो होता है वो कहाँ होता है, चूना पत्थर सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो इनके बारे में आपसे वर्णन पूछा जा सकता है। ये टॉपिक है जो टिप्पणी पूछे जाते हैं, तो टिप्पणी के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद से में ये भी पूछा जा सकता है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, यानी कि पूछा जाएगा धात्विक धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, अंतर पूछे जा सकते हैं। क्या अंतर है, अंतर भी बताइए। या ये में पूछा जाएगा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि किसे कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये भूगोल के अंतर्गत आते हैं और भूगोल से ही पूछे जाएंगे। तो भूगोल से भी 20-25% जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसमें लिखते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सारे बहुत सारे इसके बारे में, परीक्षा के बारे में आपसे बताए जाएंगे।